नमस्कार दोस्तों, मैं मीतू। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी थी कि पहले 5 चैप्टर कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आज मैं अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने रिव्यू देना, ताकि मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं, अपनी लर्निंग और इम्प्रूव कर सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। इसका मतलब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, चार्जेस एट रेस्ट, कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या क्या फोर्सेस लगाते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी स्टडी हमने इस चैप्टर में करनी है। तो मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ चार्ज। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। तो मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये तो बुक्स में आपको इजीली मिल जाएगा कि डेफिनेशन क्या है चार्ज की। तो मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ कि चार्ज का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने एटम के बारे में तो सुना होगा कि एटम क्या होता है। एटम में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो एटम है उसका एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो डिपेंड करता है वो कौन से शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। और ये भी आपको पता है जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है। तो आपको ये तो पता है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है ये आपको नहीं पता। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ये भी आपको पता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो प्रोटॉन जो हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री का मतलब आपको पता होगा कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज। और सबसे छोटा जो चार्ज होता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे छोटा चार्ज है हमारे पास। तो ये जो छोटा चार्ज है ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस ई, माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आ गया। और अगर हमारे पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस ई, क्योंकि आपको पता है जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो प्लस ई उसका चार्ज बन जाएगा। तो ये तो आगे इसके एलिमेंट्री चार्ज। तो आपको पता है जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम उस बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉडी है ए, इस ए बॉडी के पास हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स आर इक्वल, इट मीन्स बॉडी ए इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिमिलरली देयर इज अनदर बॉडी दैट इज बी विच हैव 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5 प्रोटॉन। तो बॉडी बी भी हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब हमें इसको चार्ज करना है। तो हम चार्ज कैसे करेंगे, तो एक मेथड मैं आपको बताती हूँ। तो सपोज करो हमने ए और बी को ऐसे हमने उसको आपस में रब किया। तो जब हम रब करते हैं तो आप अगर अपने हैंड्स को भी रब करोगे तो आपको पता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो वी आर गिविंग एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशेंट एनर्जी आ जाएगी तो वो क्या करेगा, अपने शेल से इजेक्ट हो जाएगा। तो सपोज करो हमने ए और बी को रब किया, तो अब इनके पास सफिशेंट एनर्जी है, तो हमने लेट कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सपोज कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफ़र हो गए। तो जब बॉडी ए से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे चले गए हैं, तो पहले हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने रह गए, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। और इस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो पहले 5 थे, अब हमारे पास 2 इसके
पास और आ गए तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब हमारा रिजल्ट क्या हो गया, इसके पास अब बॉडी ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं। तो कौन सी चीज़ ज़्यादा, हमारे पास प्रोटॉन्स ज़्यादा है, और प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो ए क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और बी के पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो बी हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये कितना पॉजिटिव हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, कितने निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, तो +2 ई चार्ज आ जाएगा। और इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, इसके पास -2 ई चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। हम इलेक्ट्रॉन्स को ही क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, हम प्रोटॉन्स को ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड है न्यूट्रॉन के साथ। तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। तो इसको बहुत हाई एनर्जी चाहिए इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो इसलिए हम प्रोटॉन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स जो है इतना ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस के साथ, तो इसको हम जितनी एनर्जी से ये इसके साथ बाइंड है, अगर हम उतनी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली जो है इजेक्ट हो जाता है। तो ये जो हमने रबिंग से हमने जो चार्ज डेवलप किया है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ स्लाइड करता है या रब करता है तो उसको हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, और इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो ये एक मेथड है बॉडी को चार्ज करने का। एक और मेथड है जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, वो मेथड क्या है, सपोज करो हमारे पास कोई एक अनचार्ज बॉडी है, बॉडी ए वो अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं इक्वल हैं। तो ये हमारे पास ए जो है अनचार्ज बॉडी है। अगर हम इसको किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, सपोज बॉडी बी है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो हम इसके साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो ये जो ए बॉडी है ये भी चार्ज हो जाएगी। कैसे चार्ज हो जाएगी, जब हम इनको आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है। इसका मतलब अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है अट्रैक्ट कर लेगी, और जो बी बॉडी है वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो ए बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जब निकल जाएंगे तो ये कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। इसका मतलब ए जो है सेम चार्ज बॉडी बन गई जैसे कि हमने बी बॉडी को लिया था। तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन मेथड, कि जब हम एक चार्ज बॉडी के साथ किसी अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो वो भी सेम चार्ज एक्वायर कर लेती है, तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन मेथड। ये भी एक मेथड है बॉडी को चार्ज करने का। एक और हमारे पास मेथड है चार्ज करने का। सपोज करो हमारे पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये हमारे पास कोई ए बॉडी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमने अनचार्ज बॉडी लाई है। हमने इसको कांटेक्ट नहीं करवाना, हमने इसको इसके पास रखना है। तो ये हमारे पास एक अनदर बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल। तो जब हम इसके पास लेके आएंगे तो क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो वो जो सारा इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे वो इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से वो सारे फार्दर जो सरफेस है वहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इस तरह से जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाता है। अब क्योंकि ये जो चार्ज है ये इसके साथ बाउंड है, क्योंकि ये इसके ज़्यादा पास है, ये अनबाउंड है क्योंकि इससे दूर है। तो अगर मैं इसकी अर्थिंग कर दूं, अर्थिंग करने से क्या होगा कि ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिसअपियर हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ जो रह जाएगा दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। तो जो बॉडी बी है वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। इसको हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड। तो ये हमारा सारा चार्ज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या है, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारे पास जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं उस बॉडी से वो बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, और जहाँ पे जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाती है। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था चैप्टर स्टार्ट करने का, क्योंकि आगे हमने हर जगह यूज़ करना है कि लेट अस कंसीडर अ चार्ज। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी आ गई है। और अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी ले रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उस बॉडी ने, तो वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम जो है वहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो पूरे चैप्टर में हमने ये टर्म बार बार यूज़ करनी है, तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लें। थैंक यू।